मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। मैंने कहा था कि आप एक कदम हमारे साथ चलिए, हम 10 कदम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आप एक बार मेहनत करेंगे, हम 10 बार उसी चीज के लिए मेहनत करेंगे और उसी को चरितार्थ करते हुए, उसी वादे को निभाते हुए ये मैगजीन जो मेरे हाथ में है ये अब आपको फ्री में उपलब्ध है। यानी कि जो हम लगातार ऐड इस पर कर रहे थे, आपको क्लासेस में ऐड दिख रहे थे मैगजीन के, वो मैगजीन आ गई है, उसका विमोचन हो चुका है और फ्री में अभी तुरंत आप पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने का तरीका कैसा है, आपको सर्च करना है द न्यूज ओशियन डॉट इन, द न्यूज ओशियन डॉट इन। ये आप सर्च करेंगे, इस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा द न्यूज ओशियन मैगजीन फ्री पीडीएफ। और अगर इतना भी लोड आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा और वहां पर आपको इस मैगजीन का पीडीएफ मिल जाएगा। तसल्ली से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी खासियत क्या है वो बता देता हूं और इसमें जो भी कमियां हैं उसको भी बता देता हूं। खासियत इसमें यह है कि भी वर्तमान में देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर अच्छी खासी लेख आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, जो आपके समझ को बेहतर करेगी। साथ ही साथ जो इसमें तथ्य डाले गए हैं वो आपके करंट की जानकारी को मजबूत करेंगे। जो इसमें एक अभी कमी है वो ये है कि चूंकि अभी पहली प्रति है इसलिए अभी ये पतली छापी गई है। अगले महीने से ये एक मोटी पत्रिका के रूप में आएगी जिसमें ज़्यादा कंटेंट होंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन पत्रिका है जो आपके समझ को विकसित करेगी, आपको कंटेंट उपलब्ध करवाएगी और सबसे खास बात में यह है कि ये आपको इसी वेबसाइट पर द न्यूज ओशियन डॉट इन पर फ्री में अवेलेबल होगी। कोई चार्ज इसका नहीं पड़ेगा। आप 100-150 रुपया खर्चा करके मैगजीन खरीदते हैं, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और इस अंक में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि वर्तमान में किसान बिल को लेकर के जिस तरीके से बहस जारी है, देश के राजधानी में बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं धरने पर, उसमें आपकी एक बेहतर समझ विकसित करने के लिए एक राज्यसभा सांसद का इंटरव्यू है जो बारीकी से उस बिल के बारे में समझाएंगे। इसके अलावा बिल पर एक स्वतंत्र टिप्पणीकार का भी लेख है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो आपको बिल पर स्वतंत्रता पूर्वक चीज़ों को समझाएगा, उसका भी एक लेख है। साथ ही साथ नया संसद भवन बन रहा है जिस पर मैंने स्वयं लेख लिखा है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी आप पढ़ेंगे तो वर्तमान संसद भवन के इतिहास, उसकी प्रासंगिकता तथा नए संसद भवन की आवश्यकता एवं उसकी आलोचना, सब पर एक सारगर्भित ज्ञान आपको इसमें मिलेगा जो आपकी पूरी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई चार्ज नहीं लगना है, बस सीधे से वेबसाइट को खोलिए और जा करके धड़ल्ले के साथ पढ़िए। उस वेबसाइट पर आपको और भी बहुत सारे पढ़ने की चीजें मिल जाएंगी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से इस खांसी की समस्या से पीड़ित हूँ। हालांकि मुझे कोरोना नहीं है, इस बात की पुष्टि डॉक्टरों ने कर दी है, तो घबराने की आवश्यकता ना मुझे है ना आपको है। ठीक है, नॉर्मल खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्लास बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पी नोट्स। यह भी शेयर मार्केट का ही एक हिस्सा है। आप शेयर मार्केट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं या उसी का एक हिस्सा है और इस हिस्से में ही
हम जो है पी नोट्स को समझेंगे और ये क्या है, ये सारी चीज़ इसमें हम समझेंगे। तो पी नोट्स का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, यानी कि पार्टिसिपेशन के लिए कोई नोट अगर जारी कर दिया जाए तो उसे पी नोट्स कहते हैं। अब ये क्या है, चलो इसको समझते हैं। आप अगर लगातार क्लासेस कर रहे हैं तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा पिछले 1-2 क्लास में, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। तो विदेशी संस्थागत निवेशक करते क्या है कि सेबी पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ठीक है, जो खांसी ज़्यादा आ रही है, फिर भी मैं क्लास लगातार जारी रख रहा हूँ। तो सेबी पर ये अपने आप को दर्ज करवाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर ये शेयर की खरीदारी और बिकवाली करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कंपनी बिना सेबी पर खुद को दर्ज करवाए ही निवेश करना चाहती है, या कोई आम निवेशक अपने आप को बिना सेबी पर रजिस्टर्ड कराए ही निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए उसे एक नोट्स की जरूरत पड़ती है जिसे पार्टिसिपेटरी नोट्स कहा जाता है। आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए, जैसे भारत में शेयर मार्केट कौन रेगुलेट करता है? सेबी करती है। सेबी का काम यह है कि वो देखती है कि कंपनी उस पर दर्ज है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनके रेट तय हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, काम चल रहा है। लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है तो जरूरी यह है कि पहले सेबी पर खुद को रजिस्टर्ड करे और उसके बाद में शेयर की खरीदारी और बिकवाली करे। लेकिन पूरी दुनिया ने क्या किया कि चूंकि काला धन और हवाला जैसे बहुत सारे हर देश में कांड है, तो बहुत सारे देश ने एक जो है एक नई शुरुआत के तहत ये कोशिश की कि कुछ पैसे को बिना रजिस्टर्ड तरीके से भी मार्केट में आने दिया जाए। तो इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और वो अपने आप को सेबी पर रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता है, फिर भी उसे इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे भारत में फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी के तहत इस पी नोट्स को अलाउ किया गया। अब ये पी नोट्स देखते ही देखते ऐसे रूप में पहुंच गया कि 2007 और 2008 का एक डेटा है कि जितना निवेश शेयर मार्केट में विदेश से हुआ था उसका करीब 50% पी नोट्स के जरिए ही हुआ था, क्योंकि पी नोट्स से जो इन्वेस्टमेंट आता है उस पर कोई जानकारी सेबी एकत्रित नहीं करती है और साथ ही साथ उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगाती। ये दो बड़े फायदे ऐसे थे जिनका इन्वेस्टर फायदा उठाना चाह रहे थे और वो पी नोट्स के थ्रू लगातार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे। एक टाइम तक तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, खूब इनफ्लो हो रहा था, लगातार पैसे आ रहे थे, झमाझम पैसे विदेशी निवेश के थ्रू आ रहे थे। लेकिन चूंकि पी नोट्स में वो पैसे आ रहे थे जो ब्लैक मनी भी हो सकते थे, हवाला के पैसे हो सकते थे, उन पैसों के आने से जो मनी का तरलता था, जो पैसे की तरलता थी, वो गड़बड़ होने लगी। क्योंकि काला धन क्या होता है? काला धन वो धन होता है जिसका डेटा सरकार के पास नहीं है, जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया है। तो सरकार जब पैसे को रेगुलेट करती है तो उतने ही पैसे को लेकर के चलती है जो उसकी जानकारी में है। भाई अगर आरबीआई ने 100 रुपया जारी किया कि मार्केट में 100 रुपया गया तो रेगुलेशन 100 रुपए का ही करेगा ना। उसको क्या पता कि कोई रामू नाम के व्यक्ति ने फर्जी में 200 रुपया मार्केट में लगा रखा है। अब ये 200 रुपया एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करेगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। तो ये थोड़ी पता होता है आरबीआई को कि ये 200 रुपया भी मार्केट में है। तो इसलिए जब पी नोट्स के जरिए अलाउ कर दिया गया इन्वेस्टर को, तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन की स्थिति बढ़ने लगी, क्योंकि बिना जानकारी वाले पैसे बहुत ज्यादा आने लगे।
एक क्राइसिस के रूप में धीरे धीरे इसने अपना रुख शुरू कर दिया लेना। तो अब इसको निपटाने की भी कोशिश की गई कि कोई बाउंडेशन, कोई नियम ऐसा बनाया जाए कि एक बैरियर स्थापित हो कि ऐसे ही पैसे आएंगे, यानी कि इतने ही पैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे, कोई नियम बने। 2011 में यूपीए की सरकार ने कोशिश किया इस पर कि पी नोट्स में कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे इन्वेस्टर की जानकारी लिया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ी सी ही बात बात हुई और चर्चा का विषय बना संसद भवन में, और देखते ही देखते पूरा शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। यानी कि इन्वेस्टर इतने ज्यादा संख्या में, इतने ज्यादा पैसे में, इतने बल्क के रूप में पी नोट्स के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पी नोट्स का कितना बड़ा भूमिका है शेयर मार्केट में। समझते ये है कि पी नोट्स एक समस्या कैसे बन जाता है और इसके फायदे क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इंडिया में फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, फ्रॉड करके पैसा कमा रहा है, और जो पैसा उसके पास है उस पर उसने सरकार को टैक्स नहीं दिया है, यानी कि वो पैसा अब ब्लैक मनी हो गया है। अब अगर वो वही पैसा को फिर से इंडियन मार्केट में लगाना चाहता है तो उसके पास एक विकल्प होता है। मान लीजिए ये नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 100 रुपये यहां पर ब्लैक मनी के रूप में रखे हैं, कहां पर, इंडिया में। अब इसका कोई जानने वाला या कोई दोस्त है जो इंग्लैंड में रह रहा है, ठीक है, इंग्लैंड में रह रहा है, तो इसने कहा उससे कि भाई ऐसा है कि 100 रुपया मेरा क्या करो, तुम वहां से पी नोट्स के जरिए इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, और जो ये 100 रुपया है ये मैं आपके किसी इंडियन व्यक्ति को जहां पर आपको जरूरत होगी मैं उसे पे कर दूंगा। अब सोचिए कि ये जो पैसा 100 रुपया था ये इंग्लैंड जाकर के फिर से इंडिया के शेयर मार्केट में आकर के लग गया, यानी कि गवर्नमेंट को जानकारी भी नहीं हुई और ये काला धन सफेद धन में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार की समस्याएं भी पी नोट से उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी को खड़ी कर सकती हैं। इसीलिए पी नोट्स एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाने पर वो खतरा बन सकता है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं, क्यों इसको लाया गया, तो इसके फायदे को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, नोटबंदी आपको याद होगा। प्रधानमंत्री आए रात में 8 बजे और आकर के बोले भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद में 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, डाट 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 डाट, और ढॉम हो गया एकदम से। इनके पास पैसे रखे थे सब सोचने लगे अब क्या करें, अब क्या करें। हालांकि टाइम दिया उन्होंने कि आप उसको चेंज करवा लीजिए, उसके फायदे नुकसान भी उन्होंने गिनाए। लेकिन उससे पहले की एक घटना आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम निकाली थी कि जिनको लगता है कि उन्होंने काला धन रखा है, या लगता क्या है जिन्होंने काला धन रखा है, उनको एक टाइम लिमिट दे दिया कि आप अगर इस समय तक पैसा वापस करते हैं तो आपको इतना माफ हो जाएगा या आपको दंड नहीं दिया जाएगा। एक टाइम उन्होंने रख दिया, कितने टाइम तक आप अपने पैसे को जमा कर दीजिए अगर आपने ब्लैक मनी रखा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक संकेत वो दे रहे थे जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और एक जब लिमिट निकल गई उसके बाद में उन्होंने नोटबंदी कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ आपने भी देखा। तो होता यह है कि मार्केट में कोशिश की जाती है कि अगर कोई पैसा मान लीजिए सरकारी चलन से बाहर भी हो गया है, यानी कि ब्लैक मनी या हवाला के थ्रू है, तो अगर फिर से उसको सर्कुलेशन में लाया जाएगा तो उसको ट्रैक करना आसान होगा। शायद यही एक अवधारणा रही होगी दिमाग में जब पी नोट्स को अलाउ किया गया और उसके द्वारा जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाए गए। गवर्नमेंट ने उसको जो है शुरू किया ताकि जो फॉरेन करेंसी है उसका फ्लो बढ़े। तो ये है पूरा आपका पी नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल आते हैं। इसके नियम में अगर कोई बदलाव हुआ होगा तो उसको भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी तक फिलहाल जितना मैंने देखा मुझे कुछ खास मिला नहीं है।
अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करेंगे, या अगर मुझे ही कुछ मिलता है तो मैं बताऊंगा उस पर। जो इसके सैद्धांतिक पक्ष थे उसको मैंने समझा दिया है। बाकी अगर कुछ नया मिलता है तो आप उस अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेंगे। गूगल महाराज आपके पास है, उस पर सर्च कीजिए। कहते हैं कि आजकल सरस्वती गूगल पर ही निवास करती हैं, तो कुछ नया मिले। देखिए इकोनॉमिक का नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल कुछ और हो जाए तो उससे मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए होता क्या है कि आप सिद्धांतिक पक्ष को जानिए, और जब उसमें कुछ ऐड हो रहा हो, कुछ नया जुड़ रहा हो, तो उसे उसके साथ आप ऐड करते हुए चले जाइए। यही तरीका होता है एक स्मार्ट स्टूडेंट का। और इकोनॉमिक्स तो बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। इतिहास और भूगोल के विषय में क्या होता है कि एक बार आपने परिभाषाएं लिख ली तो उसके बाद में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।